अफसर लोग जिले में बाल श्रमिकों की खोज कर रहे थे। उन्होंने कई रिक्शा खींचते बच्चों, मूंगफली बेचने वाले नौनिहालों और चौराहों पर भीख मांगने वाले लड़कों तक से पूछा कि क्या यहाँ कोई बाल मजदूर है, लेकिन उन्हें कहीं बाल मजदूर नहीं मिला। हार कर साहब लोग अपने टीएडीए के बिल बनाकर राजधानी को रिपोर्ट भेजकर अपने अपने घर लौट गए। सुबह का वक्त था और होटल का लड़का साहब लोगों को अभी अभी चाय पिलाकर गया था। साहब लोग सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे और एक हफ्ते से उन बच्चों को ढूंढ रहे थे जिन्हें बाल मजदूर कहा जाता है। बहुत ढूंढा, कई जगह तो साहब लोग जीप से उतरकर पैदल भी चले। वो घर घर गए, दुकान दुकान पूछा, पर कोई बच्चा काम करता नहीं दिखाई दिया। साहब लोगों के पास ऊपर से आदेश थे कि ईमानदारी से सर्वेक्षण कर पता करना है कि कितने बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। साहब लोगों ने महीना भर पहले अखबारों में छपवा दिया, रेडियो टीवी पर विज्ञापन दे दिया कि फला फला तारीख पर हम मजदूरी करने वाले बच्चों का पता लगाने आएंगे, लोग उन बच्चों को दिखा दें। साहब निश्चिंत हो गए और निश्चित तारीख पर गाड़ियों, बाबुओं और चपरासियों का काफिला लेकर बाल मजदूरों की खोज में निकल पड़े। लेकिन देश बहुत आगे बढ़ गया है, सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य उत्तम है, चेहरों पर मुस्कान है। जो बच्चा सर्किट हाउस में साहब लोगों को चाय पिला रहा था, उसके चेहरे पर भी यही मुस्कान थी। उन्हें कोई बच्चा मजदूरी करता नहीं दिखा। अफसर दुखी हो गए। अब तो ऊपर जवाब भेजना था, क्या कहें। अगर कहें कि कोई बाल मजदूर नहीं मिला तो अटपटा लगेगा, और अगर हैं तो साहब की आंखों के सामने आते क्यों नहीं। साहब लोग एक कारखाने में बड़ी उम्मीद लेकर गए। बैठते ही कैंटीन वाला छोकरा उन्हें ठंडा दे गया। अंदर कुछ बच्चे काम कर रहे थे। ये केमिकल बनाने की फैक्ट्री थी, इसलिए बच्चे तेजाब और ऐसे ही दूसरे केमिकलों से खेल रहे थे। खेल खेल में थोड़ा बहुत तेजाब उन पर भी गिर जाता तो वे रोने लगते। साहब ने मैनेजर को डांट कर पूछा, मासूम बच्चों से काम करवाते हो, कितने पैसे देते हो इनको, कितने घंटे काम लेते हो। मैनेजर ने हाथ जोड़े और निवेदन किया, साहब ये मजदूरी थोड़े ही कर रहे हैं, दरअसल घर पर इनका मन नहीं लगता। इनके माँ बाप भी यहीं काम करते हैं, इसलिए ये बच्चे भी उनके साथ आ जाते हैं और थोड़ा सा काम में हाथ बटा देते हैं। ये तो मांटेसरी पद्धति है साहब, खेल खेल में शिक्षा। और काम के घंटों का क्या है, ये सब तो यहीं बने रहते हैं। तेजाब, हाँ साहब तेजाब बनता है, पैकिंग बच्चे ही कर देते हैं। कभी कभी एक दो बूंदें गिर जाती हैं, पहुंच देते हैं, उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साहब ने पूछा, मजदूरी। मैनेजर बोला, ये तो अपने घर के बच्चे हैं, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता, फिर यहाँ तो मुफ्त में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बड़े होकर भी इन्हें यही तो करना है। ये बताते हुए मैनेजर ने धीरे से कहा, साहब ये कारखाना भैया साहब का है। साहब तुरंत सचेत हो गए, अच्छा पहले क्यों नहीं बताया, भैया साहब तो बड़े दयालु हैं, इतने बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज के जमाने में कौन करता है इतनी सेवा। नहीं नहीं, ये बाल श्रम के दायरे में नहीं आता। मैनेजर साहब ये तो आदर्श उद्योग है। अफसर लोग कारखाने से निकल गए। फिर वो गली गली बाल मजदूर ढूंढने लगे। उन्होंने कई रिक्शा खींचते बच्चों, मूंगफली बेचने वाले नौनिहालों और चौराहों पर भीख मांगने वाले लड़कों तक से पूछा, पर उन्हें कोई नहीं बता पाया कि बाल मजदूर कहाँ मिलेंगे। हार कर साहब लोगों ने अपने टीएडीए के बिल बनाए और एक सप्ताह तक मेहनत करके राजधानी को रिपोर्ट भेज दी कि जिले में कोई बाल श्रमिक नहीं है। साहब लोगों का दल वापस राजधानी लौट रहा था। वे लोग ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर साहब के घुटनों में आकर एक लड़का गिरा और हाथ फैला दिया। साहब बोले, इतना छोटा सा बच्चा क्या करता है रे तू। लड़का बोला, साहब रात में दिया सलाई के कारखाने में काम करता हूँ, दिन में यहाँ कचरा बीनता हूँ। साहब ने उसे डांटा और कहा, भाग, छोटे बच्चे आग से नहीं खेलते। और साहब सिगरेट सुलगाते हुए ट्रेन में चढ़ गए।